ओयो होटल जानते हो ना मुसलमानों, ओयो होटल के अंदर क्या होता है? दोस्तों, मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर विनंती है, हाथ जोड़कर आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपनी बेटियों के ऊपर नज़र रखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने 14 फरवरी के दिन एक वीडियो शॉर्ट्स बनाया था। उसके अंदर मैंने कहा था कि एक दिन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, जिस पर हर माँ बाप पूरा भरोसा करता है, उसको एक दिन के लिए स्कूल, कॉलेज या ऐसे कोई काम के लिए बाहर ना भेजे जिससे उसके ईमान के खो देने का खतरा हो। दोस्तों, जो डर था वही हमारे सामने आया। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से कि क्या आपको नहीं पता कि आपकी बेटी, आपकी कलेजे की टुकड़ी किससे मिलती है, कहाँ जाती है, उसके मोबाइल के अंदर किन सहेलियों का और किन सहेलों का नंबर है? क्या ये आपको नहीं पता? या आपको पता है और जानबूझकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत का बेड़ा गर्क आप जानबूझ के करवा रहे हो? ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे ठेका लेके बैठे हैं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी अच्छे और सही रास्ते से चले और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। मैंने 14 फरवरी मेरे चैनल के ऊपर आज भी वो शॉर्ट्स है, ये देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को। दोस्तों, मैं मुसलमान कौम के माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल 14 फरवरी है, अपनी बच्चियों को खास करके स्कूल मत भेजिएगा। स्कूल, कॉलेज या किसी भी जगह ऐसी जगह जाती हो वो जहाँ पर उसके ईमान के खो देने का और मुर्तद होने का खतरा लगता हो, प्लीज़ आप एक दिन के लिए उसको मत भेजिएगा। आपको पता नहीं है ये बेहयाई वाली दुनिया के अंदर आपकी बच्ची के पीछे ऐसे सांप पड़े हैं कि आपके बच्ची का ईमान छीन ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक दिन स्कूल न भेजने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, मेरे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन उसको कितने व्यू आए पता है? सिर्फ 74। वो भी मेरे दोस्त यारों ने देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ना उसको कोई किसी ने शेयर किया, ना उस पर किसी ने कोई कमेंट्स किया। मुझे एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, मुझे व्यू, लाइक से कोई भी मतलब नहीं है भाई। मैं सिर्फ अपनी कौम की रहबरी, हमारी कौम की खामी और हमारी कौम के बच्चे जिस जगह पर और जिस गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं, उनकी रहबरी करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। इसीलिए मैंने 14 फरवरी को एक शॉर्ट्स बनाया था, जो भी मेरे चैनल पे भी पड़ा है, कि 14 फरवरी के दिन मुसलमान बच्ची खास करके उनको स्कूल, कॉलेज या कोई भी ऐसी जगह पर ना भेजे जिससे उसके ईमान के खो देने का खतरा हो। दोस्तों, मैं पागल नहीं हूँ, या मेरे जैसे कई क्रिएटर जो मुसलमानों की रहबरी करने के लिए बैठे हैं वो पागल नहीं है। दिन रात हम सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं और ऐसी सारी गंदगी को हम जानते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ क्या साजिशें चल रही है और उनके साथ क्या होने वाला है। आपकी बेटी कोने में बैठकर मोबाइल चला रही है तो आपको पता होना चाहिए वो क्या चला रही है। आपकी बेटी भर गर्मी के अंदर मुंह पर चादर रखकर मोबाइल चला रही है, आपको पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है और मोबाइल में क्या कर रही है। आपकी बेटी दोपहर के टाइम पर अगर छत पर जाकर घंटों तक वहाँ पर कपड़े सुखाने का नाटक कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो छत पर जाकर क्या कर रही है। आपकी बेटी कौन सी सहेली के साथ बाजार में जाने के बहाने घंटों तक घर नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए कि वो किसके साथ घूम रही है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि एक बड़ी ही दुख वाली घटना और जिसका सर्वे मेरे सामने आया, सुनकर कलेजा फट जाएगा। या फिर ये मान लो कि आप लोगों ने ऐसे गुनाह किए हैं जो आपकी औलाद अब आपका बेड़ा गर्क कर रही है। वो गुनाह के चलते आप अपनी बच्चों को नहीं रोक पा रहे हो। भाई अपनी बेटी को गैर के साथ सोते देखना पसंद कर रहा है। मेरे बहुत कड़वे अल्फाज है, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों की वजह से हमें भी सुनना पड़ता है, क्योंकि हम खुशकिस्मती से मुसलमान हैं। आपको इस्लाम की नहीं पड़ी, आपको पर्दे की नहीं पड़ी, आपको हमारे कायदे कानून लॉ की नहीं पड़ी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप उनको बुर्खा भी मत पहनाइए, नंगी छोड़ दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन हमारे हिजाब, हमारे पर्दे के साथ आपकी बेटी अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ घूमती है तो उसमें हमें एतराज़ होगा और हम वीडियो बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने 14 फरवरी के दिन जो वैलेंटाइन मनाया जाता है, उस वक़्त मैंने वीडियो बनाया था कि 14 फरवरी के दिन हमारी माँ बहनों बेटियों को
घर से एक दिन के लिए स्कूल, कॉलेज या किसी भी बाहर के काम के लिए ना भेजिएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए और आपके दीदे चौड़े करके देखिएगा, ताकि मेरी बात हमेशा के लिए आपको याद रहे। खुदा की कसम, दिल इतना गमज़दा है कि बयान नहीं कर सकता। एक तहकीक के मुताबिक दिल्ली की एक ओयो होटल की रिपोर्ट है। एक दोस्त, जिनका दोस्त दिल्ली की ओयो होटल का मैनेजर है, इसने बताया कि 14 फरवरी के दिन कुल जोड़ों में से 80% मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ थी। अल्लाह की पनाह, आखिर हो क्या गया है हमारे मुस्लिम बच्चियों को? क्यों ऐसा कर रही है? इतना सजाया जा रहा है। हालत नाजुक से नाजुक तरीन होते जा रहे हैं। हर तरफ से ईमानी हमले हो रहे हैं, लेकिन अफसोस हम खुद आगे बढ़कर उस हमले का शिकार हो रहे हैं। खुदारा होश के नाखून ले, अज़ाब इलाही को दावत न दे। ऐ काश उतर जाए मेरे तेरे दिल में बात। और हाँ, वीडियो को लाजमी शेयर करें। ओयो होटल जानते हो ना मुसलमानों, ओयो होटल के अंदर क्या होता है? 80% मुसलमान लड़कियों का जीना में मुब्तला हुई है ओयो होटल के अंदर। 80% मुस्लिम लड़कियां पर्दे के साथ, ये एक रिपोर्ट बता रही है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, जो हमारी बच्चों को हम नहीं संभाल सकते। और वही ओयो होटल के अंदर आप जाके कभी देखिएगा, एक भी मुसलमान लड़का किसी गैर मजहबी लड़की को लेके जा नहीं सकता। इतनी सख्त सिक्योरिटी में लोग वहाँ पर बैठे हैं, संगठन वहाँ पे बैठे हैं कि आप एक भी गैर मुस्लिम लड़की को लेकर ओयो होटल में नहीं जा सकते। लेकिन ओयो होटल की फैसिलिटी ऐसी कर दी गई है कि आप अगर मुस्लिम लड़की को लेकर वहाँ जिनाखोरी के लिए जाते हो तो आपको पैकेज भी मिलेंगे और फ्री ऑफ चार्ज रूम मिलेंगे। ऐसी सिस्टम में भी है, आपको पता नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बड़ी शर्म की बात है कि आप अपनी बहनों, बेटियों, पोतियों को नहीं संभाल पा रहे। देखिए दोस्तों, मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कौम की हमदर्दी है। मुझे अपनी कौम की बच्चों की हमदर्दी है, ताकि वो मुर्तद ना हो और हमारे ईमान से, उसके ईमान से वो हाथ ना धो बैठे। दोस्तों, अगर ऐसी करोड़ों लड़कियां अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग भी जाएगी तो इस्लाम में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि सालाना 25 से 30 हज़ार सिर्फ यूएसए के अंदर मुसलमान बढ़ते जा रहे। इतनी तेज़ी से गैर मुस्लिम यानी गैर मजहबी लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन लड़कियों ने इस्लाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसका सबसे बड़ा मुजरिम उसका भाई, उसका बाप, उसका दादा और उसका शोहर है। आपको ये नहीं पता होता कि आपने स्मार्टफोन लेके उनको दे दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके कॉन्टेक्ट नंबर के अंदर किस किस के नंबर है। आपको ये नहीं पता है कि आपकी लड़की किससे बात कर रही है। आपको ये नहीं पता है कि स्कूल के बहाने वो किससे मिलने जाती है। ये जितनी भी लड़की मुर्तद हुई है और जितनी भी लड़की गैर मुस्लिमों के साथ भागी है, उतना ही भरोसा उनके माँ बाप को उन पर था जितना आज तुमको तुम्हारी औलाद पर भरोसा है। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की ख़राब होती है, लेकिन दोस्तों, आंकड़े तो कुछ ऐसे बता रहे 80% ओयो में जिनाखोरी करने के लिए मुस्लिम लड़कियां गई है, लड़के नहीं। और ये बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही फिक्र की बात है। अगर आज हमसे नहीं रोका जाता तो समझ लीजिए आपकी नस्ल बर्बाद है, कोई वजूद नहीं रहेगा आपका। इसीलिए कहते हैं कि दीन की तालीम दीजिए। कौन सी डिग्रियां लिलवाने आप कॉलेज स्कूल भेजते हो? कौन सी डिग्रियां? क्या आप इतने ऐसे मर्द हो जो दोनों पैरों से माजूर हो कि आपकी बेटी की कमाई आप खाना चाहते हो? या फिर ये मान लो कि आपने कुछ ऐसे गुनाह किए कि आप जानबूझकर आपकी बेटी के उस जुर्म को रोक नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी बेटी को शायद आपके गुनाह पता होंगे। ये दो चीज़ में से एक चीज़ हो सकती है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वो चादर ओढ़कर मोबाइल चला रही है तो आपको सोचना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अगर वो कोने में बैठकर घंटों तक एक जगह पर बैठकर मोबाइल चला रही है तो आपको उसको चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रही है। टेरेस पर कपड़े सुखाने के बहाने वो घंटों तक नीचे नहीं उतरती तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और खबर निकालनी चाहिए कि वो क्या कर रही है। अगर स्कूल ट्यूशन के बहाने वो घंटों तक बाहर से घर में नहीं आ रही तो आपको उसको ढूंढने जाना चाहिए कि वो किसके साथ घूम रही है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बड़ी अपनी कौम की हमदर्दी है, बस, और मेरा कोई मकसद नहीं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक मत करिएगा, मुझे लाइक की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी ये वीडियो तमाम मुसलमान के घरों में पहुँचे और उनकी थोड़ी सी अकल ठिकाने आ जाए। दोस्तों, लेता हूँ इजाज़त।
और मेरी बातों में अगर कोई कड़वास लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।